आज चर्चा करेंगे लखनऊ के लुलु मॉल पे क्यों मचा है बवाल। लखनऊ का लुलु मॉल इन दिनों चर्चा में है। लुलु मॉल को भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल कहा जा रहा है। अब मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद भड़का है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का लुलु मॉल इन दिनों विवादों के केंद्र में है। मॉल पर जिहादी ग्रुप से लिंक होने का आरोप लग रहा है, तो कभी जिहाद को बढ़ावा देने का। लखनऊ के लुलु मॉल में कुछ लोगों द्वारा नमाज पढ़ने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मॉल कॉम्प्लेक्स के अंदर नमाज अदा करने वाले 7-8 लोगों का एक वीडियो भी वायरल हो गया है। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोगों का गुस्सा लुलु मॉल पे फूट पड़ा। नाराज लोगों ने सवाल किया है कि किसी भी मॉल में किसी तरह की धार्मिक गतिविधियों की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। लुलु मॉल ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि लुलु मॉल सभी धर्मों का सम्मान करता है। हम यहाँ किसी भी तरह का धार्मिक सभा या प्रार्थना की इजाज़त नहीं देते हैं। हमने अपने फ्लोर स्टाफ और सुरक्षा कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि ऐसी घटनाएं न होने पाए। इस मॉल को हम विश्वस्तरीय बनाना चाहते हैं। सभी से अनुरोध है कि इस सपने को साकार करने में मदद करें। यूसुफ अली ने अरब देशों में साल 2000 में लुलु हाइपर मार्केट ग्रुप की नींव रखी थी। वह जितने भी मॉल खोल रहे हैं उसका नाम लुलु रख रहे हैं। अरबी में लुलु का मतलब मोती होता है। लुलु मॉल के विवादों में आने की एक वजह मॉल एडमिनिस्ट्रेशन पर सिर्फ मुसलमानों को ही नौकरी देने का आरोप लग रहा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कुछ सदस्यों ने लुलु मॉल के गेट पर धरना प्रदर्शन किया था। धरना प्रदर्शन के दौरान सुशांत गोल्फ सिटी थाने के कुछ पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लुलु मॉल के बाहर पहुंचे थे। उसके बाद शिशिर चतुर्वेदी और संगठन के अन्य लोगों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। सोशल मीडिया पर प्रसारित खबरों के मुताबिक लुलु मॉल में पुरुष कर्मचारियों में 70% मुस्लिम हैं और 30% महिला कर्मचारी हिंदू समुदाय से हैं। ऐसा करके लुलु मॉल प्रबंधन लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। यूसुफ अली का ये मॉल जिस शहर में खुलेगा वहाँ कपड़े जूते से लेकर किराने और सब्जी फल तक की दुकानें भी घाटे में जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर A to Z सामान मिल जाते हैं। यहाँ के पैसे यूसुफ अली किस काम में लगाएंगे ये भी सोचना जरूरी है। बहुत लोगों का दावा है कि इसके अंदर 70% स्टाफ यूसुफ अली कम्युनिटी के हैं और अब तो अंदर मॉल में नमाज भी पढ़ने की तस्वीरें भी आ गई है। योगी जी से निवेदन है कि भले ही आपने उद्घाटन किया हो, लेकिन कानूनन खुले में नमाज पढ़ने और जब पाबंदी है तो इन सबको पकड़ के सही इलाज किए जाए। इससे मॉल की अथॉरिटी को ये मैसेज भी चला जाएगा कि आप मॉल को केरल में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं। परंतु हिंदुओं को चाहिए कि इस मॉल के दूरगामी परिणाम देखते हुए सोच विचार करें। केरल में मलयाली मेगा मॉल की एक प्रसिद्ध श्रृंखला है जो केरल में बहुत लोकप्रिय है और कर्नाटक में फैल रही है। यह कन्नूर, कासरगोड, कोझिकोड और मल्लपुरम आदि में ऐसे मॉल स्थापित नहीं करना चाहता है क्योंकि वहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। किंतु यह एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम या किसी अन्य क्षेत्र में मॉल खोलना चाहता है जहां हिंदू काफिर बहुसंख्यक हैं। इसका पहला कारण यह है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में यदि वह मॉल खोलेगा तो मुसलमानों द्वारा चलाई जा रही छोटी छोटी दुकानों को हानि होगी। यह उन क्षेत्रों में अपना मॉल स्थापित करना चाहता है जहां काफिर बहुसंख्यक हैं, ताकि काफिरों के छोटे व्यवसाय नष्ट हो जाएं। इसका दूसरा कारण यह है कि वह एक मॉल में 20,000 कर्मचारियों की भर्ती करता है। इनमें से 15,000 मल्लपुरम के मुस्लिम युवा होते हैं और 5,000 काफिर महिलाएं होती हैं। इस प्रकार 15,000 मुस्लिम पुरुष 5,000 युवा काफिर लड़कियों के साथ बातचीत करते हैं। इस तरह से लव जिहाद भी जोरों पर चल रहा है। उनमें से अधिकांश लड़कियों और उनके परिवार वाले चुप हैं क्योंकि विरोध करने पर उपयुक्त लड़कियों की नौकरी को खतरा है। इसका तीसरा कारण यह है कि ऐसा करने से 15,000 वफादार मुस्लिम युवाओं को एक परिवार के रूप में काफिरों की भूमि पर प्रवास करने का अवसर मिल जाता है। केरल जैसे राज्य में कम से कम एक विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार की जीत का निर्धारण करने के लिए 30,000 लोग पर्याप्त होते हैं। इसलिए लुलु मेगा मॉल सदा काफिर बहुल क्षेत्रों में ही बनाए जाते हैं। इसके लिए इसका मालिक वैश्विक स्तर पर आतंकी फंडिंग के लिए कुख्यात अरब देश कतर से पैसे तो नहीं जुटा रहा है? ये भी विचारणीय प्रश्न है। उपयुक्त प्रकार का मूल मॉल जिहाद इस मॉल के बहिष्कार से ही समाप्त होगा। लुलु मॉल का मालिक यूसुफ है और इस मॉल के लिए पैसा तालिबान के लिए सबसे अधिक सहायक देश कतर से आ रहा है।
कतर लंबे समय से जिहादियों का समर्थन भी करता आ रहा है। इसलिए सभी गैर मुस्लिमों के लिए अच्छा होगा कि वे रिलायंस डी-मार्ट का समर्थन करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। एडापल्ली में लुलु के आगमन के कुछ ही वर्षों के बाद वहां व्यापार करने वाले हिंदुओं के लगभग 50 छोटे व्यवसाय बंद हो गए और वहां कई नए होटल, जूस सेंटर, बैग की दुकानें और ऑप्टिकल दुकानें खुल गई थी, जिनमें से लगभग सभी के मालिक मुस्लिम थे। देखिए कि कैसे किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बदल दी जाती है। इसका एक उदाहरण अब एडापल्ली से पुकुट दुपट्टी तक के क्षेत्र में देखा जा सकता है। त्रिकाकारा नगर निगम में हुए परिवर्तन को सभी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यूपी के लखनऊ शहर में भी लुलु मॉल खुल गया है, अतः वहाँ भी सावधानी की आवश्यकता है। योगी जी के बुलडोजर के खौफ से लुलु मॉल का मालिक यूसुफ अली भले ही सर्वधर्म समभाव की बात कर रहा है, लेकिन उसके इरादे नेक हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वो पूरे उत्तर भारत में लुलु मॉल का एक समूह खोलना चाहता है। इसके लिए भी मॉल में नमाज पढ़वाकर वो प्रचार का एक जरिया बनाया है, जिससे लुलु मॉल की पहचान और प्रचार बढ़े। लुलु मॉल से सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि केरल में जहाँ जहाँ यह मॉल खुला है वहाँ हिंदू दरबदर व अल्पसंख्यक होकर रह गए हैं। लव जिहाद इस मॉल का सबसे बड़ा हथियार बनेगा निकट भविष्य में। आज इतना ही, धन्यवाद।